विवेकानंद जी ने अत्यंत सारगर्भित शब्दों में कहा था, विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता और वे भयभीत हो उठते हैं। स्वामी जी के ये शब्द केवल उपदेश नहीं थे, बल्कि उनके जीवन की प्रत्येक घटना में सजीव रूप से दिखाई देते हैं। उनके जीवन का हर प्रसंग साहस, आत्मविश्वास और उच्च आदर्शों का प्रतीक है। विशेष रूप से सन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन की घटना ने उनके इस कथन को पूरी दुनिया के सामने सत्य सिद्ध कर दिया। ये वही समय था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को पिछड़ा तथा रूढ़िवादी समझा जाता था। ऐसे कठिन और प्रतिकूल वातावरण में स्वामी विवेकानंद जी ने न केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि अपनी ओजस्वी वाणी और दिव्य व्यक्तित्व से पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति की महानता से परिचित कराया। शिकागो धर्म सम्मेलन की ऐतिहासिक घटना सन 1893 शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने मतों का पक्ष रख रहे थे। भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी भी इस सम्मेलन में व्याख्यान देने पहुंचे थे। 11 सितंबर को उनका संबोधन होना था। जब वे मंच पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। कोई साधारण व्यक्ति होता तो ये देखकर क्रोधित हो जाता, आक्रोश में भर जाता या मंच छोड़ देता। लेकिन स्वामी विवेकानंद साधारण नहीं थे। उनके भीतर अपार साहस, आत्मसंयम और विवेक का अद्भुत संगम था। उन्होंने उस अपमान को चुनौती नहीं बल्कि अवसर में बदल दिया। स्वामी विवेकानंद जी मंच पर खड़े हुए और अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की, अमेरिका की बहनों और भाइयों। बस इतना कहना था कि पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लगभग 2 मिनट तक लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे। इस अप्रत्याशित स्वागत से स्वयं स्वामी जी भी कुछ क्षण भाव विभोर हो गए। इस अभूतपूर्व हर्ष का कारण केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनके पीछे छिपी भावना थी। उन्होंने सबसे पहले स्त्रियों को सम्मान देते हुए संबोधित किया। ये भारतीय संस्कृति की वही विशेषता थी जिसमें नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। स्वामी जी ने संपूर्ण मानवता को एक परिवार मानते हुए सभी को अपनापन दिया। स्वामी विवेकानंद जी को केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया था, लेकिन जब वे बोलने लगे तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि समय का पता ही नहीं चला। जब 5 मिनट पूरे हुए तब सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल गिब्बन्स ने स्वयं उनसे आग्रह किया कि वे अपना भाषण आगे भी जारी रखें। स्वामी जी लगभग 20 मिनट से अधिक समय तक बोले। उन्होंने हिंदू धर्म की उदारता, सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव की भावना को अत्यंत सरल और प्रभावी शब्दों में प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता रखता है। उस एक भाषण ने इतिहास बदल दिया। स्वामी विवेकानंद जी रातों रात अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। हजारों लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। उनके व्याख्यान सुनने के लिए भीड़ उमड़ने लगी। यहाँ तक कि जब सम्मेलन में कभी शोरगुल होने लगता तो आयोजक यह कहकर लोगों को शांत कर देते, यदि आप शांत रहेंगे तो आपको स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनने का अवसर मिलेगा। इतना सुनते ही पूरा सभागार शांत हो जाता। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ओजस्वी विचारों से यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म मृत नहीं बल्कि अत्यंत जीवंत, वैज्ञानिक और मानवीय धर्म है। उन्होंने ये भी दिखाया कि भारतीय संस्कृति न किसी की निंदा करती है और न ही अवमानना, वो तो प्रेम, करुणा और संभाव सिखाती है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई और भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। हमें गर्व होता है कि हम उस पावन भूमि के निवासी हैं जहां ऐसे महान संत और विचारक जन्मे। यदि ये प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब बाय फॉलो करें और कमेंट में बताइए कि इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली। ऐसी ही प्रेरक और सांस्कृतिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।